सामने क्या ना। अच्छा, अंदर एंट्री करने दे रहे हैं क्या? नहीं सर, एंट्री नहीं करेगा। एंट्री भी नहीं करने दे रहे हैं? ओके, अगर एंट्री नहीं है तो फिर इसका मतलब कैंसिल्ड है। ओके, तो किस आई डी उस पर लिखा होगा अंदर जाने में कल जाने में हम लोग कल वहाँ खड़े हैं बक्सा लेके बाहर बैठे हुए कल को वहाँ बैठे। काली घुम्ला उसले चाहिएको भयानको जल्दी पुग्छ त खालि भारत नयाँ 1500 झुल नयाँ लो
बक्सला हिल घुमणे नाम की शेख तुजान सामने क्या ना ट्रेन से 4 दिन लग जाता है और वो भी कंफर्म सीट मिलेगी नहीं। अब ये जो 8 तारीख का बता रहे हैं वो भी कंफर्म नहीं, इसलिए अभी तो दिक्कत ये है कि अभी देखते हैं, अगर ये जो हो जाता है तो 8 तारीख तक तो वेट करना पड़ेगा
और हमको यूनिट में जाके इसका जवाब भी देना पड़ता है और बड़ी समस्या मतलब अफसर के आगे बड़ी समस्या हो जाती है। लेकिन अगर वो अफसर जब समझते हैं हमारी समस्या को तो ठीक है, नहीं तो फिर हमारा क्या है कि अगर हमारे को पनिशमेंट भी दे सकते हैं इस बात का कि भाई आप लेट हैं तो आपको विदाउट पे कर देगा, या समझ लो कि विदाउट पे में ऐसा है कि फिर हमको और डबल नुकसान हो जाता है। एक तो फ्लाइट से जो ये नुकसान हुआ, ऊपर से वो विदाउट पे करेंगे तो हमारे को डबल नुकसान हो जाता है और समस्याएं बढ़ जाती हैं, टेंशन में रहता है फौजी। इसलिए इसकी सुविधा थोड़ी इसके फौजी के लिए व्यवस्था होनी चाहिए जाने के लिए। ठीक है, धन्यवाद। मेरा बोर्डिंग पास भी है। अब पिछले 2 दिन से मैं चक्कर काटा और ढीले मैं परेशान हूँ। मुझे कुछ नहीं सहायता मिला, न खाना है, न दाना है, न पानी है, सब कुछ अपना है। क्या बोल रहा मैनेजमेंट? मैनेजमेंट कह रहा है कि कल जाएगा, कल अब रात भर जागो, यहीं सो, यहीं बैठो, और फिर कल आने के बाद बोल रहा है कि कैंसिल है। एंड डोंट नो कि अभी ये मुझे मोबाइल मतलब बेंगलोर से उदयपुर भी टाइमली मिलेगा या नहीं मिलेगा। एंड परसों भी मुझे जो फ्लाइट था मेरा हैदराबाद से, वहां पे मैंने 12 आवर्स मैंने वेट किया था डिपार्चर के लिए। सो वेरी हेप्टिक फॉर मी। बहुत लोग परेशान हो रहे हैं, खाने पीने के लिए परेशान हो रहे हैं, अंदर ऑलरेडी इतना कॉस्टली है लोग सब। सो इंडिगो को देखना चाहिए स्टाफ का थोड़ा सा arrangement ka. To Delhi, in case if one day before they would have told that your flight may get delayed and cancelled. Now the Singapore flight, the flight was already there, but there was only one pilot. So for last 2 hours we were just waiting for another pilot to come. So there was a pilot, but due to some work and rest hours, they could not comply. Then the pilot changed, and that's how the 2 hours flight got delayed and the connecting flight got missed. Now the flight, rescheduled flight to Coimbatore came. The moment I went to enter inside, they told this is also cancelled. So now I am checking any luck if I can get any other. Otherwise, what to do I don't know. इंडियन आर्मी हूँ। तो आपका फ्लाइट भी कैंसिल हो गया? मुझे कल रात तक कोई मैसेज नहीं था, तो फैमिली बच्चे लेके सिलचर जाना था। यहाँ आने के बाद कैंसिल बता रहा है, मुझे बहुत खराब लगा है। इंडिगो का? इंडिगो। मतलब सिलचर आपके साथ और कौन थे? आपके साथ और कौन जाने वाले थे? बच्चे और फैमिली। तो कब से आप लोग वेट कर रहे थे? कल का भी कैंसिल? हमारा टाइमिंग था 8:30 बजे था, हम यहाँ पे 4 बजे पहुँच चुका है। तो यहाँ पे आने के बाद कैंसिल ये बता रहा है, मुझे बहुत खराब लगा है। Lots of problems, and then everybody else, all the other airlines have now double, triple the prices. They're making use of this. At least for the people's sake, the government should have said, don't increase the prices and give an opportunity. That is also not there now. That's a big problem for all of us. Now I'm going to Kolkata, and let's see when do I go back to Chennai now? I don't know. What happened? I'm settled in Western Australia in Perth. 27 years now. I never get struggle this type of story about I miss my wife, passed away last 2 months back. I brought Hassis, and I went in Varanasi. When I come back to Hyderabad, I dropped my bags, 3 bags. 1 bag is missing. I asked Indica people, they not responding. I'm waiting from 7 hours in the airport. Same day. Then I argue with them. Then they give the response, it will take 24 hours. Then now 6 days. I not received my bag. Still I am waiting from airport. Bag is not important from me. But inside some medicines is there. The medicines is my daughter medicines. That's very life medicines. I cannot buy here. That is I got a doctor appointment from 3 months waiting from in Australia. I get medicines. Now the medicines I lose. I requested them in airport people and department people. I sent a lot of mails, no responding. Today 11:30 my return flight in Australia, but I cannot go because the bag is there, medicines is there. So I cancel my flight now. 3 people Finally, what is your demand? Not a demand mean. See, I suffer a lot of problem in my heart. I feel very bad. Those are people get a lot of problems. I ask to request, take immediately action from Indica department. Our government should be taking the action what they want. But Indica department, they doesn't care anyone.
This is my personal request. Can you please take the action? And people just suffer, lot of people. There was a lot of harassment 2 days before. I was traveling from Delhi to Jammu for a wedding, and I was not able to attend. I could not attend the wedding, and the whole of money and time was all wasted, and my occasion. They have spoiled finally my occasion. This is 10:15. I have the flight from the Jammu airport. Let me see if it works by Indigo. So it is working. Yeah. So I'm glad it is working. I should reach my home at least on time. My kid is waiting there. नहीं, देखिए मैंने भी कॉलिंग अटेंशन डाला है। मैं उम्मीद कर रही थी कि कल के कल ही सिविल एविएशन मिनिस्टर जानकारी देते, सदन के पटल पे आकर जनता को बताते कि क्या डीजीसीए ने कार्रवाई की है, क्या इंडिगो एयरलाइंस से कमिटमेंट आया है, पर वो दुर्भाग्यपूर्ण नहीं हुआ। कल लेट नाइट उनकी मीटिंग हुई है, उन्होंने कुछ डायरेक्टिव्स जारी किए हैं, पर डायरेक्टिव्स का पॉइंट क्या है अगर आज फिर से फ्लाइट्स इतनी सारी रद्द हुई हैं। अभी अभी खबर आई है कि इंडिगो ने दिल्ली के सारे डिपार्चर्स 3 बजे तक बंद कर दिए हैं, रद्द कर दिए हैं। मैं बस एक चीज पूछना चाहती हूँ, डीजीसीए के अनुसार ये 2 साल पहले इम्प्लीमेंटेशन होना था क्रू के रेस्टिंग आवर्स का, क्यों 2 साल से टाला जा रहा था इंडिगो की तरफ से? क्यों डीजीसीए उन पर कार्रवाई नहीं कर रही थी? क्यों उनसे इम्प्लीमेंट करने की जोर नहीं डाल रही थी? तो अगर डीजीसीए इतना टूथलेस है कि जनता के जो तकलीफ है उसको दरकिनार कर कर एयरलाइंस की खातिरदारी में लगा हुआ है, क्योंकि एक डुओपली बन चुकी है पूरे मार्केट में, तो कभी अकाउंटेबिलिटी होगी? आप सिविल एविएशन मिनिस्ट्री बंद कर दीजिए। अगर आप किसी के लिए जिम्मेदार नहीं है, एफएएस बढ़ते हुए एफएएस के लिए जिम्मेदार नहीं है, पैसेंजर दिक्कतों के लिए आप जिम्मेदार नहीं है, पैसेंजर सेफ्टी के लिए आप जिम्मेदार नहीं है, तो आपकी जिम्मेदारी कहां तय होगी? तो ये आज मैंने कॉलिंग अटेंशन मोशन डाला है। मैं उम्मीद करती हूं उसके जवाब में राज्यसभा में, अगर चेयरमैन उसको एडमिट करते हैं, राज्यसभा में वो आकर जवाब देंगे। देखिए, बहुत ही अनप्रेसिडेंटेड सी सिचुएशन है, जिसके चलते आज हजारों लाखों पैसेंजर्स ग्राउंडेड हो गए हैं और बड़ी अजीब सी स्थिति है, क्योंकि पहले ही भारतीय एविएशन सेक्टर एक डुओपली का शिकार है। यानी कि मोटे मोटे तौर पर सिर्फ 2 ही एयरलाइंस हैं जो पूरे एविएशन मार्केट को कैप्चर करे बैठी हैं, एक है इंडिगो और दूसरी है एयर इंडिया। उसमें भी इंडिगो एयरलाइंस एक ऐसी एयरलाइंस है जिसके पास लगभग 70% मार्केट शेयर है। यानी कि हर 100 फ्लाइट्स जो देश में उड़ती हैं उसमें 70 फ्लाइट्स इंडिगो की उड़ती हैं। In fact, from December 3rd, since when the Indigo has been facing major operational issues, and because of which there have been a lot of delays and cancellations, the Ministry of Civil Aviation has been actively on the ground engaging with all the necessary stakeholders for 2 things. 1, for passenger care, comfort and convenience. We want to reduce all the inconvenience that the passengers are facing at the airports. And 2, we want to ensure safe operations in the country also. This 2 priority, the ministry has been thoroughly engaging from day 1. So in the initial, when we have seen lot of delays happening with the Indigo operations, then we have engaged with them. We have told them to take all the necessary steps to ensure normalcy within the next 2 days. And yesterday we have also seen major delays happening because of that. But we changed the pattern today. We have went into the mode. We have instructed the Indigo to cancel major operations so that the inconvenience at the airports and the congestion that is happening because of these delays is reduced. And the backlog that we have for the last 2 days, the people who have been willing to travel and we have emergency in the travel, that has to be cleared off. So today, major focus has been put on reducing the backlogs that have been happening at the airports, and people can move around. And also, we have taken notice that the senior citizens, the differently abled people who are also facing certain challenges, we have engaged with all the airport operators and the airline operators also, and we have strictly instructed them from the ministry that topmost priority needs to be given to these passengers.